अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ माय सेकंड वीडियो अबाउट लिंक लिस्ट क्योंकि ये एम है मेरा कि मैं 3 मिनट के अंदर-अंदर लिंक लिस्ट का प्रॉपर ओवरव्यू अपने जो व्यूअर्स को वो दे सकूँ। तो ये 3 मिनट का मेरा टारगेट है कि 3 मिनट के अंदर मैं मेन कॉन्सेप्ट सिंगल लिंक लिस्ट का इंशाल्लाह कंप्लीट गाइड कर दूँगा। तो सिंगल लिंक लिस्ट के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा हूँ, सिंगल लिंक लिस्ट होती क्या है कि एक मल्टीपल नोड्स होती हैं जो कि एक-दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। ये नोड्स क्या होती हैं, मेमोरी के अंदर एक पोर्शन लिया जाता है जिसमें 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक डाटा टाइप्स का और एक पॉइंटर टाइप का होता है। ये तमाम नोड्स एक-दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। इनकी पहचान क्या है कि अगर इनको नी इस लिंक लिस्ट को आपने गेट करना है, इसको एक्सेस करना है, तो सबसे पहले वो स्टार्टिंग पॉइंट उसका होता है हेड। जितनी भी लिंक्ड लिस्ट क्रिएट की जाती हैं, उनको एक्सेस करने के लिए हेड पॉइंट से उसका जो है ना, वो अटैचमेंट किया जाता है कि जो हेड में जिस नोड को वो एक्सेस कर रहा होता है, वो पहली नोड कहलाती है। और जो उसकी आखिरी नोड है, जैसे कि लिंक्ड लिस्ट के अंदर जो जितनी भी नोड्स हैं, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक डाटा के लिए और एक पॉइंटर के लिए। तो जो लास्ट नोड होगी, उसके जो पॉइंटर वेरिएबल होगा, उसमें नल वैल्यू होगी, ठीक है? अगर इस तरह मैं एग्ज़ाम्पल देना चाह रहा हूँ कि अभी हेड जो है ना वो नोड 1 को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये लिंक लिस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये पॉइंट नोड 1 को पॉइंट करता है। अगर मैं हेड को इक्वल टू कर दूँगा नोड 2, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होना है कि ये मेरी जो नोड 1 है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर मैं इससे चलता जाऊँ, अगर मैं हेड को इक्वल टू कर दूँ नोड 4, तो इससे क्या होगा कि इससे पहले जितनी भी मेरी नोड्स हैं वो क्रैश हो जाएँगी। वो जो है वो मैं यूज़ नहीं कर सकता। वो मेमोरी लॉस होगा। तो अगर मैं हेड इक्वल टू लास्ट वाली नोड ऐड कर देता हूँ, इससे पहले वाली जितनी भी नोड्स हैं वो एक्सेसिबल नहीं होगी, वो गार्बेज डाटा बन जाएगा और उससे क्या होगा, अब ये लास्ट नोड को एक्सेस कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसके पॉइंटर में नल वैल्यू पड़ी हुई है, जिसका मतलब ये लास्ट है और ये हेड इसको पॉइंट कर रहा है तो इसलिए ये पहली नोड है। ये मैं आपको व्यू करना चाहिए। इससे क्या होगा कि ये तमाम के तमाम जितने भी नोड्स हैं वो एक्सेसिबल नहीं रहेंगी। ये क्विकेस्ट व्यू है और सेकंड में ये नोड्स के में 2 टाइप्स की वेरिएबल्स होते हैं। फर्स्ट टाइप है डाटा वेरिएबल, दूसरा उसको मैं नाम देता हूँ डाटा के नाम से। जो जब भी मैं कॉल करूँगा तो डाटा के नाम से डाटा वेरिएबल कॉल होगा। और इसके बाद दूसरा मैं पॉइंटर व करूँगा, पॉइंटर में डाटा तो नहीं स्टोर कर सकते पर यहाँ पे दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेंगे। तो उसको मैं नेक्स्ट के नाम से क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक नोड लेता हूँ, अब दोनों नोड्स के अंदर ये जो डाटा वेरिएबल है और पॉइंटर है, इसमें मैं एड्रेस यहाँ पे डाटा कैसे स्टोर करूँगा, उसका मैकेनिज़्म मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये जो नोड्स है, इसके 2 पोर्शन होंगे। एक डाटा और नेक्स्ट के नाम से। डाटा जो है, ये डाटा वेरिएबल है, जो जहाँ पे मैं कोई इंटीजर वैल्यू सेव करूँगा और जो नेक्स्ट है, यहाँ पे या तो नल वैल्यू होगी या फिर ये दूसरे पॉइंटर को की जो एड्रेस होगा हेक्साडेसिमल, वो यहाँ पे स्टोर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, न्यू नोड जो कि मेरी नोड का नाम है, न्यू नोड। अब किसी भी नोड को उसके अंदर डाटा स्टोर करने के लिए या उसको व्यू करने के लिए एक वेरिएबल यूज़ किया जाता है, दिस वेरिएबल। इस वेरिएबल से क्या होगा, जैसे मैं न्यू नोड लिखूँ, किसी भी नोड का नाम लिखता हूँ और दिस वेरिएबल लिखता हूँ, तो इससे क्या होगा, ये दोनों पोर्शन मेरे पास एक्टिव हो जाएँगे। तो मैं अब यहाँ पे डाटा भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट भी लिख सकता हूँ। डाटा लिखूँगा तो डाटा वेरिएबल के लिए रिज़र्व हो जाएगा, अगर नेक्स्ट लिखूँगा तो वो पॉइंटर के लिए रिज़र्व हो, तो यहाँ पे मैं डाटा वेरिएबल के लिए कुछ डाटा स्टोर करना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा न्यू नोड और दिस पॉइंटर से मैं लिख देता हूँ डाटा, तो इसका मतलब है कि ये वाला पोर्शन मेरे लिए फिक्स कर दिया गया है। तो मैं इस डाटा को इक्वल टू बना देता हूँ किसके? 6 के। तो इससे क्या होगा, ये एक न्यू नोड है, ये नोड का नाम है और दिस जो एक सिंबल है, इस सिंबल से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉल कर रहा हूँ और डाटा के वेरिएबल को जैसे कॉल किया तो उसको मैंने कर दिया इक्वल टू 6, इससे क्या होगा, इस पोर्शन के अंदर 6 न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने इस पोर्शन को एक्सेस करना है जो कि नेक्स्ट है, तो इसलिए मैं न्यू नोड का नाम लिखूँगा, जो भी नोड का नाम होगा और दिस जो सिंबल है उसको यूज़ करूँगा और अब मैं नेक्स्ट जो कि उस वेरिएबल का नाम है उसको करूँगा और नेक्स्ट लिखता हूँ, इससे क्या होगा कि ये वाला पोर्शन जो है नेक्स्ट वाला ये रिज़र्व हो जाएगा। और इसको इक्वल टू नल कर देता हूँ क्योंकि ये मैं पहली नोड बना रहा हूँ और ये किसी के साथ अटैच नहीं हो रही, तो इसको इक्वल टू कर देता हूँ नल। इसका मतलब है न्यू नोड और दिस सिंबल से उसको मैंने कॉल कर रहा हूँ और उस वेरिएबल का नाम लिख दिया और उसको मैंने क्या कर दिया नल। इससे क्या होगा, नल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। इसका मतलब है कि ये किसी के साथ भी अटैच नहीं हुई हुई। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है एक लिंक लिस्ट के अंदर कि किस तरह से आप इन जो नोड्स है उसके दोनों पोर्शन में डाटा कैसे स्टोर करते हैं।
सेकंड यहाँ पे मेथड है कि यहाँ पे मैंने एक हेड पॉइंट लिया है। अब हेड पॉइंट का मतलब ये है कि जिसके साथ हेड का एड्रेस होगा, वो नोड पहले कहलाएगी। तो मैं यहाँ पे 3 नोड्स अटैच कर रहा हूँ, ए, बी, सी, ये मेरे पास 3 नोड्स हैं और हर नोड्स के अंदर 2-2 पोर्शन हैं। एक डाटा वेरिएबल के लिए, एक पॉइंटर के लिए, एक डाटा वेरिएबल के लिए, एक पॉइंटर के लिए, फिर डाटा वेरिएबल पॉइंटर के लिए। अब मैं अगर जिसको भी हेड के साथ अटैच करूँगा, वो पहली नोड बन जाएगी। तो इसके लिए एग्ज़ाम्पल मैं करता हूँ, हेड इज़ इक्वल टू ए, तो ये ए नोड का पॉइंट करने लग जाएगी, इसका मतलब हेड जो है वो पहली नोड है। अब इसके जो पॉइंटर है उसमें नल वैल्यू, इसका मतलब ये आखिरी नोड है, पहली और आखिरी। इस तरीके से मैं एक और हेड लेता हूँ और उसके साथ बी नोड को अटैच कर देता हूँ, जिसका मतलब है हेड इज़ इक्वल टू बी, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट करने लग जाएगी बी नोड को, हेड जो पॉइंट करने लगी बी, इसका मतलब है ये पहली नोड बन जाएगी और इसके भी यहाँ पे पॉइंटर में नल वैल्यू, इसका मतलब ये आखिरी नोड्स है। तो इस तरीके से हेड इज़ इक्वल टू सी करता हूँ, तो ये भी अटैच हो जाएगी सी के साथ और रिप्रेजेंट करेगी, ये सी है और इसका मतलब है ये पहली सी नोड है, जो कि हेड के अंदर उसका एड्रेस मौजूद है इसलिए। अब उसके अंदर भी जो पॉइंटर है उसके अंदर भी वैल्यू नल है, जिसका मतलब है कि वो भी नल वैल्यू उसके अंदर आखिरी है। इसके लिए अगर मैं ये जो मैंने एक हेडर को दूसरे के साथ अटैच किया है, इसके लिए कौन-सी कमांड यूज़ किया है? हेड इज़ इक्वल टू ए, इसका मतलब है कि हेड इसके पॉइंटर को पॉइंट करने लग जाएगा। इस तरह कहते हैं हेड इज़ इक्वल टू बी, तो हेड जो है वो बी को रिप्रेज़ेंट करने लग जाएगा। हेड इज़ इक्वल टू सी, इसे सी को रिप्रेज़ेंट कर देगा। अब इनके अंदर मैंने डाटा कैसे स्टोर करना है वो मैं पहले भी गाइड कर चुका हूँ, पर क्विकेस्ट व्यू यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, तो मैं ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे 1 डाटा के अंदर स्टोर करना चाह रहा हूँ और उसमें नल वैल्यू है, पॉइंटर के लिए करना चाह रहा हूँ। जो बी नोड है उसमें 2 डाटा और नल पॉइंटर में सेव करना चाह रहा हूँ। जैसे सी में 2 डाटा और नल वैल्यू सेव करना चाह रहा हूँ। इसके लिए मैं क्या कमांड्स यूज़ करूँगा, वही रिपीट है कि यहाँ पे वेरिएबल नोड का नाम ए और आगे मैंने सिंबल यूज़ किया है। अब दिस से डाटा है, जिसका मतलब है कि ये वाला पोर्शन एक्टिव हो गया डाटा वाला, उसमें इक्वल टू 1 कर दिया तो इसमें ये वाली वैल्यू आ गई। अब नल वैल्यू के लिए मैंने क्या कर दिया, ये यहाँ पे नोड का नेम और दिस सिंबल और आगे पॉइंटर, इसका मतलब ये वाला पोर्शन एक्टिव हो गया, उसमें इक्वल टू नल कर दिया, ये है। इसी तरीके से ये मैंने तीनों काम ऐसे कंप्लीट किए हैं। थर्ड यहाँ पे क्या है, मैं आपके लिए मज़ीद एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ कि 2 नोड क्रिएट किए हैं। एक मैंने न्यू नोड और यहाँ पे टेम्प नोड। दोनों नोड्स के अंदर डाटा और पॉइंटर्स हैं, ठीक है? अब दोनों नोड्स के अंदर मैंने डाटा पोर्शन के अंदर भी डाटा स्टोर करना है और जो उसका पॉइंटर है उसमें नल वैल्यू स्टोर करूँगा। पर इनको मैं पहली नोड बनाना चाह रहा हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हेडर लेना पड़ेगा। तो हेड आपको पता है कि हेड में मैंने स्टार्टिंग में उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं करी, तो हेड इक्वल टू नल होता है बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। तो जब मैं अगर हेड इज़ इक्वल टू न्यू नोड कर दूँगा, तो ये वाली जो न्यू नोड है, ये इसके साथ अटैच हो जाएगी हेड के साथ, और हेड इसको रिप्रेज़ेंट करने लग जाएगा। इसका मतलब है कि ये पहली नोड बन जाएगी, ठीक है? इससे ये रिप्रेज़ेंट हो जाएगी। अगर मैं इसमें डाटा स्टोर करना चाह रहा हूँ, न्यू नोड के डाटा के पोर्शन में डाटा सेव करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं लिखूँगा सबसे पहले न्यू नोड का नेम, फिर दिस सिंबल, फिर उसके अंदर डाटा का नाम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू नोड, ये दिस सिंबल और यहाँ पे डाटा। दिस सिंबल के बाद चाहे मैं नेक्स्ट लिखूँ, चाहे डाटा लिखूँ, वो चीज़ एक्टिव हो जाएगी। तो मैंने डाटा के अंदर डाटा स्टोर करना है, तो इक्वल टू 6 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 6 डाटा स्टोर हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है पॉइंटर है, पॉइंटर के अंदर मैं नल वैल्यू सेव करना चाह रहा हूँ। इसी तरीके से मैं लिखूँगा न्यू नोड और दिस का सिंबल और नेक्स्ट, इससे मतलब है ये वाला पोर्शन एक्टिव हो गया और इस पोर्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, नल वैल्यू। इसका मतलब है कि ये नल वैल्यू यहाँ सेव हो जाएगी। इसी तरीके से मैं अगर हेड इज़ इक्वल टू टेम्प कर देता हूँ, तो इसका मतलब है कि ये वाला वैल्यू तो गार्बेज हो जाएगी, ये मेमोरी से वॉश आउट हो जाएगी। अब ये हेड जो पॉइंट करने लग जाएगा वो टेम्प। अगर हेड टेम्प को पॉइंट करने लग गया, तो इसका मतलब है कि ये पहली नोड बन जाएगा। करके देखते हैं इसके लिए, अगर मैं हेड इज़ इक्वल टू टेम्प करता हूँ, तो इससे क्या होगा, ये वाला लिंक डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये वाली मेमोरी वेस्टेज हो जाएगी और हेड पॉइंट करने लग जाएगा टेम्प को। अब इसी तरीके से डाटा जो है इसका वेरिएबल है, डाटा वेरिएबल यहाँ पे डाटा मैंने स्टोर करना है और इसके जो पॉइंटर है उसमें मैंने वैल्यू नल सेव करनी है। तो उसके लिए सेम वही पैरामीटर टेम्प के जो दिस सिंबल के साथ डाटा करूँगा तो इक्वल टू 8 करूँगा, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे 8 वैल्यू सेव हो जाएगी। अगर मैं पॉइंटर के अंदर नल वैल्यू करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे टेम्प टेम्प का ये नोड का नेम है और दिस सिंबल और आगे दिस सिंबल लिखूँगा, तो ये दोनों मेरे पास पोर्शन एक्टिव हो जाए। अब मैं नाम क्या इसका रखूँगा, पॉइंटर वेरिएबल का। जैसे पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिखूँगा इक्वल टू नल कर दूँगा, तो यहाँ पे नल वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कि ये जैसे ये मेरे नोड्स जो बन रहे हैं, इन नोड्स को बनाने के लिए मैं अगर इनको ये आपके लिए रिप्रेज़ेंट करना चाहूँ कि ये जो नोड्स के 2 पोर्शन हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं।
तो इसके लिए स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। उस स्ट्रक्चर को मैं आपके सामने लिखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे स्ट्रक का कीवर्ड है। ये स्ट्रक क्या करता है? स्ट्रक का मतलब है कि 2 तरह की वेरिएबल को इकट्ठा करेगा और जो 2 तरह की वैल्यू को इकट्ठा करेगा उसका नाम क्या रखना है? उसका नाम मैं रख रहा हूँ नोड। अब 2 तरह की वैल्यू क्या हो सकती है? एक तो मैं इंट टाइप का वेरिएबल ले रहा हूँ। इंट ये उसकी टाइप है, आगे उसका नाम लिख रहा हूँ डाटा। अब दूसरा मैंने पॉइंटर चाहिए तो पॉइंटर किसके लिए? नोड के लिए चाहिए, तो यहाँ लिखूँगा नोड और आगे पॉइंटर। पॉइंटर के बनाने के लिए जो उससे पहले अगर स्टैटिक लगा दिया जाए तो वो पॉइंटर बन जाता है। किसी भी वैल्यू के साथ अगर आप वेरिएबल के साथ अगर आप पॉइंटर लगा देते हैं तो वो पॉइंटर वेरिएबल बन जाता है अगर स्टैटिक के साथ लगने से। तो ये मेरे 2 पोर्शन हो गए, एक डाटा के लिए, एक पॉइंटर के लिए। तो ये मेरी नोड का काम कंप्लीट हो गया, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट को क्लोज़ कर दूँगा और ये सेमीकोलन दे दूँगा। इसके साथ मुझे हेड भी चाहिए, तो हेड को मैं क्या करूँगा? हेड किसके लिए चाहिए? नोड के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, नोड और आगे हेड, हेड के साथ मैंने क्या लगा देता हूँ? स्टैटिक। इसका मतलब है एक पॉइंटर बन रहा है किसके लिए? नोड के लिए। अब नोड स्टार्टिंग में क्या होता है, उसमें कोई किसी किस्म की वैल्यू सेव नहीं होती, तो मैं इसको हेड इक्वल टू नल कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि हेड हेड जो है वो किसी को भी पॉइंट नहीं करेगा, इसलिए इसकी वैल्यू नल है। थैंक यू सो मच। दिस इज़ माय शॉर्ट वीडियो फॉर लिंक्ड लिस्ट। थैंक यू सो